तो बेसिक लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं गणित से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, तो चलिए आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो है नॉर्मल गणित यानी साधारण गणित। जैसे आप किसी दुकान पे जाते हैं, वहां पर अक्सर यूज में होता है ना कि 1 किलो चीनी लेना है या दाल लेना है, अदरक लेना है। ऐसी कुछ सिचुएशन आती है तो वही है यहाँ पर देखिए। इफ मतलब यदि होता है, यदि 700 रुपये में 1 केजी बादाम मिलते हैं तो 500 रुपये में कितने ग्राम बादाम मिलेंगे। आप मान लीजिए दुकानदार है, आप 700 रुपये में 1 केजी बादाम देते हैं। कितना देते हैं? 1 केजी बादाम देते हैं। अब कोई सामान खरीदने के लिए आ गया, अब बोला भाई मुझे 500 रुपये का बादाम दीजिए। तब तो आप सोच में पड़ जाएंगे। देखिए, सोच में इसलिए पड़ जाएंगे क्योंकि अगर 700 रुपये दे रहा है बेचारा, तो आप उसको दे रहे हैं 1 केजी। कितना दे रहे हैं? 1 केजी दे रहे हैं। अगर हम वो बोल दिया नहीं 500, 500 कंफ्यूजन है। अगर आधा केजी मांगता तो आप 350 दे देते हैं। आधा केजी कितने देते हैं? 350 रुपये के आधा केजी दे देंगे। तो भी समझ में आ रहा है कि आधा केजी आप उसको दे रहे हैं। लेकिन जब वो कह रहा है भाई हमें नहीं, मुझे केवल 500 रुपये का ही चाहिए, 350 रुपये मुझे नहीं चाहिए, मुझे 500 रुपये का चाहिए। तो इस तरह का अगर आपको हल करना है तो कैसे हल करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। सबसे पहले आप इसको याद कर लीजिएगा ध्यान से। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। तो 700 रुपये में 1 केजी बादाम दे रहा है। कितना दे रहा है? 700 रुपये में 1 केजी बादाम दे रहा है। तो 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, मतलब 700 रुपये का, 700 रुपये का 1000 बादाम दे दिया। कितने दे दिया? 1000 ग्राम बादाम दे दिया। इतना समझ में आ गया आपको? अभी कुछ किया नहीं। 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। 700 रुपये में 1000 ग्राम मिल जाए आपको। 700 रुपये में 1 केजी अगर यहाँ दे रहा है तो 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। तो 700 रुपये में 1000 ग्राम मिल गए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है, अब 1 रुपये में कितने ग्राम मिलेंगे उसको निकालते हैं। तो 1 रुपये में निकालने के लिए 1000/700 कर देंगे, तभी तो 1 रुपये निकलेगा। 700 में यहाँ से भाग देंगे। देखिए, 700 में 1000 आ रहा था, तो 1 रुपये में कितने आएगा? मान लीजिए यहाँ पर गुणे में 1 है। कितना है? 1 रुपये में है, तो ये 700 इधर चला जाएगा, 1 रुपये बचा है यहाँ पर। 1 रुपये क्या है? बचा है। तो 1 रुपये में कितना हो जाएगा? 1000/700 हो जाएगा। ठीक, चलिए जीरो जीरो काटते हैं। दो जीरो मैंने काट दिया, दो जीरो काट दिया। हो गया कितना? 10/7। 10/7 हो गया। चलिए 10/7 लिखते हैं। चलिए, अब 10/7 को कैसे कैलकुलेटर से कैसे हल करेंगे, ये भी हमको जानना है ना। कैलकुलेटर चलाना भी सीखना है, क्योंकि अपने पास कैलकुलेटर होता है। तो कैलकुलेटर में हल करने के लिए क्या करते हैं, देखिए पहले लिखते हैं 10। 10/7 बराबर कितना आ गया? 1.428। 1.428 आप यहाँ तक लीजिए केवल बस। 1.428। ठीक, चलिए आपने लिखा है 1.428। अब 1 रुपये में कितना आ गया? 1.428 ग्राम मिल रहे हैं। 1 रुपये में इतना मिल रहा है। अब कितने में पूछा है? 50 रुपये में पूछा है। कितने रुपये में पूछा है? 50 रुपये में पूछा है। तो चलिए 50 रुपये में कैसे निकालेंगे? हाँ 50 नहीं, सॉरी, 500 रुपये में। तो 500 रुपये क्या करेंगे? 500 किसमें गुणा कर देंगे? क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 500 को गुणा कर देंगे। गुणा कीजिए। चलिए गुणा करते हैं। पहले क्या था? 10 में 7 को भाग दीजिए। 10/7 कर दिया। 10 नहीं लिखा था क्या? 10 भागे, सॉरी, कैंसिल करिए। 10/7 भाग नहीं दिया, इधर गया कैंसिल। 10/7 करने पर बराबर लिखिए। बराबर लिख दिया 1.428। अब गुणा कीजिए। बराबर करने के बाद क्या करना है? गुणा करना है। गुणा कैसे करेंगे? 1.428, 1.428 गुणे कितना है? 500, बराबर कर दीजिए। 7 से 14 आ गया। कितना आ गया?
714, 1,428 गुणे 500 हमने किया, कितना आ गया 714। चलिए आगे करते हैं हम। तो 714.8 ग्राम आ गया, तो वही हो गया 714.28 ग्राम। 500 रुपये में कितना मिलेगा, 714.28 ग्राम। ठीक, अब इसी चीज को कैलकुलेटर से कैसे हल करते हैं उसको देखते हैं। कैलकुलेटर में कैसे हल करते हैं ये देखना बहुत जरूरी है। देखिए, यदि 7 रुपए में 1 केजी बादाम मिलते हैं तो 500 रुपये में कितना मिलेंगे, तो आप सब कुछ छोड़ के पहले गुणा भाग कीजिए। 1000 भागे कितना पूछ रहा है, 700। 700 से भाग दीजिए, बराबर कर दीजिए, कितना आ गया 1,428। अब इसमें गुणा कर दीजिए, गुणा कितने करेंगे 500 रुपया। 500 गुणा करने के बाद जो आया यही उत्तर हो गया, 428.28। 714.28 ग्राम आ गया, तो यही आपका उत्तर हो गया। चलिए एक बार फिर से आप देख लीजिए कैसे करना है। पहले 1000 में भाग दीजिए। 1000 में कितने भाग देंगे, जितना दाम होगा 700 का। 700 रुपये केजी है ना, तो भाग देते हैं। 1000 भागे 700 किया, बरोबर कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे, 500 से गुणा करेंगे। ये गुणा कैलकुलेटर में दबाइए, 500 दबा दीजिए, बराबर हो गया 714.28। ठीक, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार आपको मैं फिर समझाता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, रेट और दाम देख लेंगे। हमारा रेट है 700 रुपये केजी। कितने केजी है, 700 रुपये केजी। तो चलिए 1000 भागे, भागे दबाया 700। अब ये बराबर जरूर कीजिए, बराबर दबा दिया, इतना आ गया। अब इसे हम गुणा कर दीजिए, 500 का गुणे 500 बराबर, ये आ गया हमारा। ये 500 रुपये में कितने ग्राम आपको देना है ये आ गया। ठीक, तो आप दुकानदार हैं, आप ग्राहक को कितना देंगे, 500 रुपये में 714.28 ग्राम देंगे। इससे ज़्यादा देंगे तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, अब तो डिजिटल काटा है, तो है नहीं कि बाट वाला नहीं है कि आप देने में आपको दिक्कत होगी। डिजिटल वाले में 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम सब कुछ बता देता है, तो डिजिटल वाले में यही फायदा है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा है, 120 रुपये में 1 केजी लहसुन है, गार्लिक में से लहसुन होता है। 120 रुपये में 1 केजी गार्लिक मिलते हैं, तो 50 रुपये में कितने ग्राम लहसुन मिलेंगे। ध्यान दीजिए, लहसुन का दाम है 120 रुपये केजी। अब कस्टमर आते हैं ना छुटपुट वाले, भैया 50 रुपये दे दीजिए, हम भी खुद लेते हैं 20 रुपये का लहसुन। जब 120 रुपये केजी लहसुन होता है तो मैं तो 20 रुपये 25 रुपये 50 रुपये ऐसे ही मांगता हूँ। तब दुकानदार मुझे कैसे देगा, और कम दिया ज़्यादा दिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए आज इसको देखते हैं। सबसे पहला काम मेरा क्या है, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, इतना आपको याद करना है, भूलना कभी नहीं है। तो 120 रुपये केजी है, तो 120 रुपये 1 केजी मतलब 1000 ग्राम। कितना, 1000 ग्राम। 120 रुपये में 1000 ग्राम मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। क्योंकि जब 120 रुपये की 1 केजी मिल रहा है, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, तो हमने वही लिखा जो ऊपर लिखा है, यही मैटर को यहाँ शामिल कर दिया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब निकाल लेंगे 1 रुपये में कितना मिलेगा, तो 1 रुपये में 1000 में 120 को भाग दे दीजिए, 1 रुपये का दाम आ जाएगा। 1 रुपये में दाम निकालने के, चलिए बराबर करते हैं, 1000/120 कर दिया। ठीक, 120 करेंगे तभी 1 रुपये में कितना लहसुन मिलेगा वो हमको मिल जाएगा। ठीक, एक जीरो से एक जीरो मैंने काट दिया, फिर बराबर करेंगे 100/12। 100/12 हो गया, ध्यान दीजिए 100/12, 12×8 = 96, 8.33 आया। कितना, 8.33। अब इसको आप कैलकुलेटर से कैसे करेंगे वो देखना है। चलिए हम लोग कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेटर में क्या करेंगे, 100 पहले 100 भागे 12 कर दिया, 100 भागे 12 कर दिया, बराबर हो गया। ठीक है, 100 भागे बराबर भागे 12 करके बराबर दे दीजिए। हमारा आ गया 8.33, 33 33, ढेर सारे 33। आपको केवल 2 डिजिट लेना है। कितने डिजिट लेना है, 2 डिजिट लेना है। दशमलव के बाद केवल 2 डिजिट लेना है, उसके बाद कितना भी हो उसको आपको कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक, चलिए
8.33 में अब कितने के पूछ रहा है? 50 रुपए में कितना देंगे? चलिए, 1 रुपए में 8.33 ग्राम मिल रहा है। 1 रुपए में कितना मिलेगा? 8.33 ग्राम लहसुन मिलेगा। तो 50 रुपए में इसमें 50 को गुणा कर देंगे। 50 गुणा करने पर आ रहा है 416। चलिए कैलकुलेटर से गुणा करते हैं हम लोग। अब देखिए 8.33 ग्राम आया था ना, इसमें 50 ग्राम का 50 गुणा करते हैं। ये गुणा दबाइए, 50 कर दीजिए, 50 गुणा करेंगे और बराबर कर दीजिए। हमारा हो गया 416.66, 416.66। ये देखो उत्तर आ गया। ठीक है। अब 50 रुपए में कितना लहसुन मिलेगा आपको? 416.66 ग्राम। अब आपके पास डिजिटल कांटा है ही, डिजिटल वेट मशीन में आप 416 ग्राम से आराम से दे दीजिए। ठीक। चलिए, तो 50 रुपए में कितने मिलेंगे? 416.66 ग्राम। अब इस चीज को कैलकुलेटर में कैसे करेंगे, इसको भी हम आपको फिर से बताते हैं। कैलकुलेटर में हल करने के लिए पहले कैंसिल पूरा कर दीजिए, यानी कोई डिजिट कैलकुलेटर में नहीं होना चाहिए। फर्स्ट काम हमारा क्या है? 1000। 1000 भागे करना है, भागे कर देंगे। कितने का भाग करना है? 120 का। 120 का 1000 भागे 120 किया, बराबर कर दिया। बराबर आ गया 833, 8.33। कितना आ गया? 8.33। अब इसमें गुणा करेंगे। दुकान कस्टमर जितने के रुपए मांगेगा उतने गुणा कर दीजिए। यहाँ पर कस्टमर 50 रुपए मांग रहा था, यहाँ 50 गुणा कीजिए। 50 गुणा करने पर आ गया 416.666। ढेर सारे छः छः हैं, आप इसको 416 ग्राम कस्टमर को दे सकते हैं। आप 66 ग्राम इधर उधर हो सकता है, आप 5 ग्राम 10 ग्राम ज़्यादा ज़्यादा दे दीजिए, चलेगा, कम नहीं देना चाहिए। तो 416 ग्राम है, 416 ग्राम न देकर 420 ग्राम भी आप दे सकते हैं, 18 ग्राम भी दे सकते हैं। तो कस्टमर जो होते हैं भगवान के समान होते हैं, तो उनकी इज्जत किया जाता है। ठीक। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 50 का गुणा कर दिया। 1 ग्राम में हमारा 8.33 है, तो 50 गुणे 8.33 किया, 50 रुपए का दाम निकल गया। हमारा टोटल जो हो गया 416.66 ग्राम हो गया। अब कोई पूछेगा 50 रुपए में कितना लहसुन मिलेगा, तो आप तुरंत जवाब दीजिए 416.66 ग्राम मिलेगा। चलिए आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। 160 रुपये के जी, 160 रुपये में 1 kg ग्रेप्स है। ग्रेप्स में होता है अंगूर। 160 रुपये में 1 kg अंगूर है, तो 70 रुपये में कितने ग्राम मिलेंगे भाई? आप तो बड़ा टेंशन होगा भाई, 70 रुपये में कितना देंगे? चलिए हल करते हैं। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 60 रुपये में, मतलब 1 kg बराबर 1000 ग्राम, तो 60 रुपये में 1000 ग्राम आपको अंगूर में देना होगा। ये आपका दाम है। अब कोई बोल रहा है कितने का? 70 रुपये का। तो पहले 1 रुपये निकालिए ना, पहले 1 रुपये निकालते हैं। तो 1000/160 कर देंगे तो 1 रुपये का दाम निकल जाएगा। जीरो जीरो पहले काट दिया मैंने। अब हो गया हमारा 100/16। 100/16 को कैलकुलेट करते हैं। 100/16 को कैलकुलेटर करते हैं। कैलकुलेटर करने के लिए 100/16, 100/16 बराबर बराबर कर दीजिए ना, 6.25। चलिए इसमें देखिए 6.25 लिख दिया। ठीक। 6.25, फिर 1 ग्राम में, 1 रुपये में 6.25 ग्राम मिलेगा। अगर आप 1 रुपये देंगे 6.25 ग्राम अंगूर आपको मिलेगा। ठीक। मतलब इसका एक पीस है, ये छोटा जो टुकड़ा दिख रहा है, ये तो हमारे ख्याल से हो जाएगा 5-6 ग्राम तो हो ही जाएगा। यही एक पीस आपको नोच के दुकानदार क्या करेगा, तोड़ के दे देगा। ये छोटा जो टुकड़ा है इसी को तोड़ के आपको दे देगा। लेकिन चलिए, दुकान हमने कितने का मांगा? हमने एक पीस नहीं मांगा, हमने 70 रुपये का मांगा है। तो क्या करेंगे, एक 70 किस में गुणा कर देंगे? किस में गुणा कर देंगे? 6.25 में। 1 रुपये में 6.25 ग्राम आ रहा है, तो 70 रुपये में 70 गुणा कीजिए, यहाँ गुणे कीजिए। 70 गुणा 70 कर दिए, बराबर हो गया 437.5 ग्राम। कितना हो गया? 437.5 ग्राम। हम भी 437.5 ग्राम। 70 रुपये का आप कितने अंगूर तौलेंगे? 437.5 ग्राम। ठीक। ध्यान दीजिए, आपको मैंने डिटेल में इसको समझा है कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अब टोटल कैलकुलेटर कैसे चलाते हैं वो भी मैंने साथ साथ आपको बताया है।
कैलकुलेटर चलाते हैं कैसे। तो कैलकुलेटर में सबसे पहले क्या करते हैं, 1000 में जितना दाम चल रहा है उसका भाग देंगे। 1000 दाम कितना चल रहा है, 160 रुपये के जी, तो भाग कीजिए 160 से, अब बराबर कर दीजिए। यानी 1 रुपये में आपका दाम निकला है, 1 रुपये में 6.25 ग्राम देंगे। 1 रुपये में कितना देंगे, 6.25 ग्राम देंगे। ठीक, अब कह रहा है 70 रुपये में कितना मिलेगा, इसमें गुणे 70 कर दीजिए। 6.25 गुणे 70 कर देंगे, 6.25 गुणे 70 कर देंगे और बराबर कर दीजिए। कितना हो गया, 437.5 ग्राम। 437.5 ग्राम, ये है कैलकुलेटर से हल करने का तरीका। ठीक, चलिए आगे और भी सवाल है, उसको भी देखते हैं। आगे हमने आपके लिए 3 क्वेश्चन दिया है, अब बारी बारी से आप इसको हल कीजिए और फिर हमको उत्तर बताइए। उत्तर मैंने लिख दिया है, आपको केवल प्रश्न हल करना है। ये चलिए मैं कैलकुलेटर से हल करके बता देता हूँ। आप कैलकुलेटर ओपन कीजिए। कैलकुलेटर ओपन करने के बाद पहला सवाल कर रहा है 40 रुपये में 1 kg है। 40 रुपये में 1 kg चीनी मिलती है तो 25 रुपये में कितने ग्राम चीनी मिलेगी। 40 रुपये में 1 kg चीनी मिलती है तो 25 रुपये में कितने ग्राम चीनी मिलेगी। ध्यान दीजिए, 40 रुपये में 1 kg मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, पहले 1000 भागे कितना दाम है, 40 कर देंगे। 40 रुपये kg है तो 40 कर दिए, बराबर कर दिया, मतलब 25 ग्राम। 1 रुपये में कितने ग्राम चीनी मिलेगी, 25 ग्राम। अब पूछ रहा है 25 रुपये में कितनी चीनी मिलेगी, तो आप 25 गुणा कर दीजिए। आप 40 रुपये kg चीनी बेच रहे हैं, कोई कस्टमर आया बोला भाई मुझे 25 रुपये की चीनी दीजिए, तो आप किसे कैसे कितना चीनी देंगे, 625 ग्राम देंगे। कितना चीनी देंगे, 625 ग्राम। आप यहाँ उत्तर देख सकते हैं, 625 ग्राम है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है 70 रुपये में 1 kg दूध मिलता है। 70 रुपये में 1 kg दूध मिलता है तो 45 रुपये में कितने ग्राम दूध मिलेगा। 70 रुपये के 1 kg दूध मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, 1000 भागे 70 बराबर करेंगे 14.28 आ गया। कितना आ गया, 14.28। अब कह रहा है 45 रुपये में कितने दूध मिलेंगे, तो 45 रुपये में भैया 45 रुपये निकाल लीजिए। तो 45 रुपये निकालने के लिए इसमें 45 गुणा कीजिए। कितने का, 45 का गुणा कीजिए। 45 गुणा किया, बराबर कर दिया, 642.85 आ गया। 642.85 ग्राम दूध आप लेंगे। ठीक, तीसरा भी देख लेते हैं इसी के साथ में। तीसरा कह रहा 850 रुपये में 1 kg बादाम मिलते हैं तो 850 रुपये में 1 kg बादाम मिलते हैं तो 150 रुपये में कितने बादाम मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, 150 रुपये में कितने बादाम मिलेगा, 850 रुपये में 1 kg है, तो पहले वही काम हम करेंगे। यहाँ पर 0 लिखेंगे, 1000 भागे 850, 1000 भागे 850 बराबर करेंगे, ये हमारा जो आया ना 1.17, ये हमारा 1 रुपये का आया है। अब 150 रुपये में कितना मिलेगा, तो इसमें 150 का गुणा करेंगे। गुणे लगाया, 150 लिखा, 150 गुणा करने के बाद यहाँ बराबर कर देंगे। आ गया कितना, 176.47 ग्राम। ये जो थे 3 सवाल आपके लिए हैं, आप इसको हल जरूर कीजिएगा और कमेंट में इसका उत्तर हमें जरूर बताइए, इसका उत्तर क्या आया। ठीक, चलिए तो आगे चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सुन सुन। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, कमेंट में आप उत्तर जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।